सुजाता इस तरह से तैयार हुई है, नहीं तो गरीब हो गई है बेचारी। सुजाता को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो सर का बोझ कम हो गया है और राध्या सेट हो जाएगी तो वो अपने सोनू को भी लाइफ में सेट कर सकती है। तो दिव्यम के लिए ट्विस्ट रहा था, दिव्यम भी भागा था, सुजाता ने ही भगाया था। शक्ल तो माँ की ले ली पर गुण भी ले लेती माँ का, बट एक्सेप्ट करती है कि राधिका अच्छी थी। कि मेजर कमी है राधिका में जो राधिका में कोई कमी नहीं थी। जिस तरह से सुजाता राधिका को लेकर परेशान करती थी, कि जो राधिका की सास है वो तो बहुत अच्छी है, वो शायद कुछ ड्रामे क्रिएट करवाएंगी या क्योंकि राधिका की बेटी है, मन अति सुंदर है उसका। हाय, दिस इज हर्षिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बेबी मीडिया। हेलो, हाय, स्वागत है आपका बेबी मीडिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस को बताइए आप कैसे हो। मैं बहुत अच्छी हूँ, कैसी लग रही हूँ आपको? एकदम प्यारे लग रहे हो आप। बस वैसी ही हूँ। क्या सीन्स एंड सीक्वेंस चल रहा है, जैसे कि शादी का माहौल बना हुआ है और राधा का शादी हो रहा है। माहौल बना हुआ है तो शादी ही कर रहे हैं और हम सब लोग जैसा कि आप देख रहे हैं आज बहुत समय बाद सुजाता इस तरह से तैयार हुई है, नहीं तो गरीब हो गई है बेचारी, तो वरना तो डेली ही तैयार रहती थी। तो बहुत एक्साइटिंग है ओवरऑल सीक्वेंस और जैसा कि ऑडियंस भी इंतज़ार कर रही होगी राधे और प्रथम के मिलने का, तो बहुत जल्दी मिलना होगा। जैसे कि आपके सर का बोझ जो था वो कम हो गया है, अब राधा एक आपके लिए बोझ थी, तो कैसा लग रहा है, वो महसूस कैसे हो रहा है आपको? सुजाता को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो सर का बोझ कम हो गया है और इतने रिच फैमिली से रिश्ता आया है, तो कहीं ना कहीं उसको ये है कि राध्या सेट हो जाएगी तो वो अपने सोनू को भी लाइफ में सेट कर सकती है। ओके, आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेगा ऑडियंस को? जैसे कि काफी सारे ट्विस्ट है, प्रथम मंडप से उठ के भाग गए हैं, क्या वो राधा को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? जिस तरह से दिव्यम के लिए ट्विस्ट रहा था, दिव्यम भी भागा था, सुजाता ने ही भगाया था, तो आई एम डेफिनेटली श्योर वैसा ही कुछ जाएगा यहाँ पर भी। बट क्योंकि राधिका की बेटी है, मन अति सुंदर है उसका, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वक्त के साथ प्रथम को राधिका से प्यार हो ही जाएगा। तो जैसे कि बात करें राधिका की, तो राधिका जो थी कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी, और राधा बिल्कुल अपोजिट है, चूल्हे से भी डरती है और जलाने से। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ससुराल वालों की आपकी दादी क्या कर रही थी, दादी ने कुछ सिखाया नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा। और राध्या इज लाइक कि ऐसी थी कि वो सर्वगुण संपन्न थी, जो सुजाता तब नहीं मानती थी, लेकिन अब बीच बीच में सुजाता के बहुत से डायलॉग्स में ऐसा आता है कि तुम्हारी माँ तो इतनी अच्छी थी, तुम भी तो उससे कुछ सीख लेती, तुम्हारी माँ में भी तो शक्ल तो माँ की ले ली पर गुण भी ले लेती माँ का। तो कहीं ना कहीं अब सुजाता इनडायरेक्टली वे में, डायरेक्टली तो अभी भी वो नहीं एक्सेप्ट करती है, बट एक्सेप्ट करती है कि राधिका अच्छी थी, कि उसके अंदर एटलीस्ट खाना बनाने की एक कला थी, खूबी थी। बिकॉज कुकिंग इट्स कोई भी रैंडम नहीं बना सकता, इट्स अ आर्ट। तो और राधा में वो नहीं, और राधा के अंदर क्योंकि वो जो गैस एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से उसके अंदर वो लाइटर का डर है, आग को लेके डर है। अभी ये एक मेजर कमी है राधा में जो राधिका में कोई कमी नहीं थी। राधिका वॉज द जस्ट ओनली कि हाँ वो थोड़ी सी क्यूट सी चाबी बल्कि लड़की जो होती हैं हेल्थ वाइज, वो वैसी थी। तो कहीं ना कहीं जो एक तरह से उसकी खूबी है वो, लेकिन क्योंकि सीरियल है हमारा, स्टोरी है, चीज़ें हैं, और एक नेगेटिव कैरेक्टर है जो अगेंस्ट है उसके, तो उसको उसकी पॉजिटिविटी नहीं दिखती थी। तो राधा के साथ भी वही सेम चीज़ है, बट क्योंकि हम नेगेटिव थिंग भी साथ लेकर के चल रहे हैं, तो आई थिंक सो ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स कुछ आने वाले हैं। जिस तरह से सुजाता राधिका को लेके परेशान करती थी, अब शायद मैंने सुना है, जो मुझे पता नहीं, कि जो राधिका की सास हैं वो तो बहुत अच्छी हैं, रजनी जी, वेरी पॉजिटिव लेडी, बट जो दादी जी बनी हैं वो राधिका को नहीं पसंद करती हैं, वो शायद कुछ ड्रामे क्रिएट करवाएंगी या जो भी, जैसे क्योंकि शायद मैं देख रही हूँ कि दादी भी यहाँ नहीं है शादी में, तो अब वो आएंगी तब क्या ड्रामा होगा, क्या सीन क्रिएट होगा, क्योंकि हम तो भाई बंसल्स हो गए हैं, हम पराये हो चुके हैं। मित्तल्स क्या करेंगे नहीं पता। बट आपकी ऑडियंस अभी भी काफी लॉयल है और काफी मैसेज भी आता है आपके रिगार्डिंग कि सुजाता जी कहाँ है, उनकी फेवरेट सुजाता जी कहाँ है, तो ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इमोशनल हो जाती हूँ जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं मुझसे, और सच में मेरी ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इस कैरेक्टर को इतना उस पर गुस्सा किया है, और कहीं ना कहीं जो मेरे कैरेक्टर की जो निभाना चाह रही थी ना, जो कैरेक्टर दिखाना चाह रही थी, वो ऑडियंस के दिल तक पहुंचा है।
और उन्होंने दिल से उस पेन को, उस गुस्से को, उस दर्द को फील किया है। तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत रंग लाई है, उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर मेरी ऑडियंस का सपोर्ट नहीं होता तो शायद ही हम लोग इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते और हम ये नहीं कर पाते। सो थैंक यू, हमेशा मुझे अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए मेरे साथ और हमेशा ऐसे अप्रिशिएट करते रहिए।